लोग सोचते हैं क्या होता है जब मृत्यु होता है, स्वर्ग होता है या नहीं, नर्क होता है या नहीं। ये सब लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सवाल ही बकवास है। लोग मरने के बारे में कितना सोचते हैं, मरने के बाद के बारे में कितना सोचते हैं। मुझे लगता है जो ये जान ले कि खुद कौन है, प्रेम कौन है, न्याय कौन है, तो वो इस जीवन को समझ जाता है। और जो इस जीवन को समझ जाता है उसे ये सब सवाल बकवास ही लगता है। जो जीवन को नहीं जानता है, जो वर्तमान को नहीं जानता, नहीं समझता, वो वर्तमान को महसूस नहीं करता, वो केवल जिंदा रहने के लिए सोचता है। उसके ही मन में ये सवाल आता है, वो जिंदा ही कभी हुआ ही नहीं तो मरेगा क्या। जो प्रेम को जाना नहीं, समझा नहीं, महसूस नहीं किया, जिसके पास सोचने का क्षमता नहीं आया कि हम क्यों आए हैं, क्या करना है, ये सब का सवालों का जवाब नहीं ढूंढे, वो मृत्यु के बाद के बारे में कैसे सोच सकते हैं। जो प्रेम को महत्व नहीं देते, वो जीवन को कैसे महत्व देंगे और कैसे जान पाएंगे कि मृत्यु क्या है। जो प्रेम में हो रहे असाधारण शक्ति को महसूस करने लगते हैं, वही जीवन को महसूस करने लगते हैं। आप पहले उसको महसूस करिए, उसको जानने का कोशिश करिए, जीवन को जानने का कोशिश करिए, अपने आप को जानने का कोशिश करिए और जीवन को खोजिए, जीवन को समझिए। एक बात स्पष्ट है कि पुनर्जन्म होता है। मैंने इसका प्रमाण भी है और ये सत्य भी है। एक केस में किट्टू नाम का लड़का जो पिछले जन्म में सुरेश नाम का थे, और ओशो का भी मानना था कि पुनर्जन्म होता है, और उन्होंने पिछले कई जन्मों के बारे में याद भी किया और महसूस भी किया, और उनके जिद पर उनके शिष्य ने भी जानने का कोशिश किया पुनर्जन्म, लेकिन उसका परिणाम गलत हुआ, क्योंकि उसके द्वारा पिछले जन्म में किया गया गलत काम उससे खुद से घृणा महसूस होने लगा कि हम गलत थे। इसलिए अभी तक जो हुआ उसे भूलकर हमेशा आगे नया चीज सोचना चाहिए और सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि गलती बार बार करते रहें और हर गलती से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, उसे बार बार नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं एक ही जिंदगी है, उसे भी खुलकर जीना चाहिए, खुशी खुशी। मैं भी कहता हूँ खुशी खुशी जीना चाहिए, लेकिन मूर्ख की तरह नहीं, जो बाहरी चीज़ों से आता है। अगर कार खरीदे तब आएगा खुशी, उससे भी ज़्यादा खुशी आ सकता है। कोई गरीब छोटा सा ही वस्तु खरीद कर भी खुश हो सकता है, और ये खुशी तब भी आ सकता है जब आप प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है, और बहुत ज़्यादा दुख भी अगर सोच गलत हो तो। मतलब खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं है, अपने अंदर है। और एक ही जिंदगी हो या हजार जिंदगी हो, जो जीवन को समझ लेता है वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास एक ही जिंदगी है या मेरे पास हजार जिंदगी है।
उसके पास हजारों जिंदगी आए तब भी उसका सोच वैसा ही रहेगा, और अभी भी मरना हो तो वो उदास नहीं होगा, और 1000 साल और जीना हो तब भी वो उत्सुक नहीं होगा, पागल की तरह नहीं फांगने लगेगा कि हम और जिएंगे और गलत करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, वो हमेशा एक ही सोच के साथ, खुशी के साथ रहेगा, और उसे बिना किसी वस्तु का बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो सकता है, और अगर उसका सारा संपत्ति भी छीना जाए तो वो आत्महत्या नहीं करेगा। जब अपने आप को, प्रेम को जान जाइएगा, सत्य को जान जाइएगा, तो ये सब सवाल मन में नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप खुद उसका जवाब दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण।